नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल दोष के बारे में। जी हां, अक्सर आपने शादी ब्याह की बातचीत के दौरान किसी के मांगलिक होने की चर्चा सुनी होगी। आखिर ये होता क्या है, मंगल दोष क्या है, इसका निवारण क्या है और इससे जुड़ी तमाम बातें आज हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, देखिए, अगर कुंडली में मंगल दोष है और आप उसका निवारण करना चाहते हैं तो पेड़ या घड़े से विवाह मत करवाइए। ऐसा होने पर दो काम कर सकते हैं, सही मुहूर्त और सही कुंडली मिलान कर सकते हैं, या उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, वहां पर जा करके प्रॉपर तरीके से इसकी शांति करा सकते हैं। लेकिन पेड़ से या घड़े से विवाह करना बिल्कुल उचित नहीं है। प्रॉपर मंगल की शांति कराइए, प्रॉपर कुंडली मिलाइए और सही मुहूर्त में विवाह करिए तो मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 26 जुलाई का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 26 जुलाई 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 3:52 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए मंगल दोष की चर्चा करते हैं। पंडित जी, अमूमन कहा जाता है कि स्त्री के लिए गुरु और पुरुष के लिए शुक्र होता है विवाह का कारक, लेकिन जब भी विवाह की बातें होती है तो ये मंगल के असर को लेकर क्यों चर्चाएं शुरू हो जाती है? आखिर कैसे मंगल वैवाहिक जीवन पर असर डालता है? देखिए, जैसा कि सुनीता ने कहा कि शुक्र और बृहस्पति विवाह के लिए मुख्य जिम्मेदार माने जाते हैं। मंगल कहां से आ गया इसमें? मंगल का वैवाहिक जीवन पर क्यों असर माना जाता है, कैसे असर डालता है? देखिए, मंगल बहुत सारी चीजों का स्वामी है, लेकिन भावनाओं का, इमोशन का स्वामी भी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण है कि मंगल की जो आग है, मंगल की जो अग्नि है, वो जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। मंगल जब कुंडली के कुछ विशेष भाव में बैठता है, कुछ विशेष स्थानों में बैठता है, तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न में यानी पहले भाव में, चतुर्थ चौथे खाने में, सप्तम सातवें खाने में, अष्टम आठवें खाने में या द्वादश यानी 12वें खाने में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करवाना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मंगल दोष होने से दूसरे पक्षकार के जीवन पर भी संकट आ सकता है, मरने जीने की नौबत आ सकती है। यानी मंगल दोष जो है उसको लेकर के लोगों के दिमाग में डर है, भय है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रह का केवल एक पक्ष नहीं होता, हर ग्रह के दो पक्ष होते हैं, शुभ और अशुभ।
तो अगर मंगल दोष कुछ मामलों में शुभ है तो कुछ मामलों में अशुभ है, ज्यादा नकारात्मक है तो कहीं कहीं पॉजिटिव भी है। मंगल दोष अलग अलग भाव में होने पर कैसा प्रभाव जीवन पर पैदा करता है वो हम आगे समझेंगे। जी हाँ, मंगल के प्रभाव पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब शुरुआत राशिफल की कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं सबसे पहले पंडित जी से। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल होंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम मंगल दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाकी राशियों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अलग अलग भाव में हो तो उसका क्या मतलब होता है। अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, ये जान लेते हैं आप पंडित जी से। अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है, लग्न में है, तो कैसा प्रभाव होगा। अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं होता, लेकिन चेहरे पर लाल ग्लो, रेडिश ग्लो होता है। चेहरे पर लालिमा रहती है। लग्न में जब मंगल होता है तो व्यक्ति अपनी माता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करता है और यहां वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लग्न में जब मंगल बैठेगा तो आपका व्यवहार माता के साथ अच्छा नहीं होगा। अपने जीवन साथी के साथ, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और इस वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। और अब जानते हैं कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो तो उसका क्या असर होता है पंडित जी। अगर मंगल कुंडली के चौथे खाने में है, चतुर्थ भाव में है, तो क्या करता है। जिनके चतुर्थ भाव में मंगल होता है ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है। आपसी एडजस्टमेंट आमतौर पर अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तो कहा जाएगा कि ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। इस मंगल दोष के अंदर निगेटिविटी थोड़ी कम होती है।
लग्न के मंगल के अंदर निगेटिविटी काफी होती है, लेकिन चतुर्थ भाव का अगर मंगल है, चौथे खाने का मांगलिक है, तो उसका प्रभाव सबसे कम अशुभ जीवन में दिखाई देता है। जी हाँ, इसीलिए इस विषय को बहुत ज्यादा विस्तार से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि, बेवजह की दौड़ भाग आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन संबंधी लाभ होंगे आपको। किसी बड़े बदलाव के लिए इस समय आप तैयार रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों को लेने का। तो कहां से शो में पहला सवाल हम तक पहुंचा है, ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी, जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमरेंद्र कुमार जी ने लिखा है। अमरेंद्र जी हमें देवरिया से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म स्थान है देवरिया। अमरेंद्र जी कह रहे हैं कि एक बार मेरा विवाह तय होकर के टूट चुका है और तब से हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं। तो मेरा विवाह कब तक होगा और आगे तो कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है। अमरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपके विवाह का सही समय नहीं आया है। देखिए अमरेंद्र जी, आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली में सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है, जिस वजह से विवाह तय होने में टूटने की नौबत आ गई। लेकिन अब आपका विवाह 2024 के मध्य में होगा और उसमें टूटने की कोई संभावना नहीं है। साल 2024 के मध्य के समय आपकी स्थितियां बेहतर हैं, उस समय आपका विवाह जरूर हो जाएगा। लेकिन कुंडली मिलाकर के सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए कुंडली मिलाना आपके लिए जरूरी है। क्या उपाय करें? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है दूसरे सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लें और सवाल लिख भेजें। पंडित जी, कहां से आया है दूसरा सवाल? जी,
अगला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है, जयपुर से लिखती हैं। संगीता जी की जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1987, 1987। जन्म का समय है सुबह 8:10 और जन्म का स्थान है भीलवाड़ा में, लिखती हैं जयपुर से। संगीता जी लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, एडजस्टमेंट की समस्या हो रही है। क्या मेरा विवाह चल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? संगीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके प्रथम विवाह के चल पाने की संभावना बहुत कमज़ोर है। ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी पहली शादी चल पाएगी, मुश्किलें बहुत हैं। दूसरी बात यह है कि आपसी सुलह समझौते से आपका पहला विवाह ब्रेक होगा 2024 में, इसकी संभावना बनती है। और 2024 के अंत में ही आपके दूसरे विवाह की संभावना भी बनती है। तो आपका जो दूसरा विवाह होगा वो सफल रहेगा, उसमें किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुद्धिमानी यही है कि अपने पहले विवाह से निकलिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां आप बता रही हैं और जिस तरह की कुंडली आपकी है, उसके एडजस्ट होने की संभावना नहीं बनती है। क्या उपाय करेंगी? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा और जल्दी मुश्किलों से छुटकारा मिले, आपका द्वितीय विवाह हो, जीवन बेहतर रहे। इसके लिए आप सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन उपायों को आप अपनाइए। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से करते हैं मंगल दोष की चर्चा। जानते हैं पंडित जी से कि अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो उसका क्या असर होता है और क्या कर सकते हैं पंडित जी? अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ये कैसा प्रभाव जीवन पर पैदा करेगा? ये मंगल जब सप्तम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा दोनों पैदा करता है। व्यक्ति काफी उग्र होता है और काफी हिंसक होता है। इसके कारण व्यक्ति चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, बेवजह के झगड़े करता है, घर का माहौल खराब करता है। लेकिन इस मंगल का फायदा यह है कि ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होता है। आदमी के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में फायदा होता है। इस मंगल के कारण अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। पति पत्नी के बीच में मारपीट या शारीरिक शक्ति का प्रयोग होने लगता है। यानी सप्तम भाव में अगर मंगल बैठेगा तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में झगड़े होंगे, हाथापाई होगी, वायलेंस होगा और इस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो सप्तम भाव को लेकर ये जानकारी पंडित जी ने दी है। अगर मंगल अष्टम भाव में हो तो उसका क्या असर हो सकता है, अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये मोस्ट निगेटिव मंगल है। सामान्यतः ये मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है और इस मंगल की वजह से जीवन में एक बार ऐसी नौबत आती है कि जीवन में अकेलापन पैदा होता है, आइसोलेशन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। इस मंगल की वजह से चीर फाड़ सर्जरी जैसी नौबत भी आती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव यानी सेपरेशन या दुर्घटनाओं का कारण बनता है।
जीवन में सेपरेशन और एक्सीडेंट जैसी संभावना बढ़ा देता है। तो अगर मंगल अष्टम में है तो बहुत सोच विचार करके इस मंगल को हैंडल करिएगा, क्योंकि लग्न का मंगल और अष्टम का मंगल सर्वाधिक निगेटिव होता है मैरिटल लाइफ के लिहाज से। और अगर ऐसी स्थिति में मंगल है तो उसे पूरी तरह देख के समझ करके तब शादी के लिए आगे आप एडवाइस कर सकते हैं। आगे इस पर हम बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं अब पंडित जी से। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। आपके करियर में आकस्मिक परिवर्तन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बची हैं अंतिम 3 राशियां, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से मंगल दोष की हम चर्चा करते हैं। अलग अलग भाव मंगल के क्या असर दिखाते हैं इसके बारे में हम जान रहे हैं। अगर मंगल द्वादश भाव में हो तो क्या हो सकता है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में हो यानी द्वादश भाव में हो तो ये क्या प्रभाव देता है? ये मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़काता है। यानी व्यक्ति के अंदर लस्ट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। ऐसे लोग जिनके 12वें भाव में मंगल हो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन और रिश्तों में अहंकार की, ईगो की समस्या पैदा करता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि लग्न का मंगल और अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक है। उसके बाद सप्तम भाव का मंगल नकारात्मक है। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का जो मंगल है ये बहुत नकारात्मक नहीं होता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होते। सामान्यतः इसके प्रभाव एवरेज दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, घर में आपके मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं।
विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा कम होगा, धन की समस्याएं आपकी हल होंगी, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार का सहयोग आपके बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, हम मंगल दोष की बात कर रहे हैं तो अमूमन कहा जाता है कि अगर कोई मांगलिक हो, अगर 27 साल की उम्र तक विवाह ना हो, उसके बाद मंगल दोष अपने आप कट जाता है। क्या ये सच है? देखिए सुनीता, कोई ग्रह का जो योग कुंडली में होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक आपके साथ रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग दशाओं में उसका प्रभाव ज्यादा या कम हो सकता है कि भाई खराब दशा आई तो प्रभाव ज्यादा खराब हो गया, अच्छी दशा आई तो प्रभाव ज्यादा अच्छा हो गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 27-28 साल के बाद मंगल दोष की चिंता मत करो, वो समाप्त हो जाता है। अनुभव भी ऐसा कहता है और ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। 27-28 साल के बाद भी मंगल दोष का जो प्रभाव है जीवन पर वो जरूर पड़ता है, वो समाप्त नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि मंगल दोष कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो या कितना भी नकारात्मक हो, अगर कुंडली सही से मिल जाए तो मंगल दोष कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरा, अगर मंगल दोष इतना निगेटिव है कि पहले शादी नहीं होने दे रहा, बाद में शादी नहीं चलने दे रहा, तब आपको उज्जैन जाकर के विधिवत मंगल की पूजा करवानी चाहिए। उससे इस मंगल के प्रभाव काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल निराधार है कि 27-28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल दोष तब भी उतनी ही ताकत से बना रहता है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपकी सवालों की ओर बढ़ने का। तो कहां से पहुंचा है हम तक आज तीसरा सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी अगला प्रश्न प्रशांत जी ने हमें लिखा है। प्रशांत जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर में 3:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रशांत जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी के साथ अभी पैरेलल व्यापार कर रहा हूं। व्यापार मेरा थोड़ा बेहतर चल रहा है, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके पूरी तरह व्यापार में आ जाना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रशांत जी, अभी आप अपनी नौकरी और व्यापार को साथ में चलाते रहिए जून 2025 तक। जून 2025 के बाद अगर आप चाहते हैं तो जून 25 के बाद आप नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से व्यापार में आ सकते हैं। अपने व्यापार में एक तो पार्टनरशिप से बचिएगा जहां तक संभव हो।
और दूसरे नंबर पे आप अपने व्यापार में अपनी पत्नी को अगर शामिल करें, पत्नी के साथ मिल करके अगर व्यापार करें तो व्यापार में उन्नति की संभावनाएं बढ़िया हैं। फिलहाल अपने अच्छे करियर और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आज का आखिरी सवाल हम लें उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका हल आप चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, कहां से आया है आज आखिरी सवाल? जी, अगला जो प्रश्न हमारे पास आया है संध्या जी का आया है और संध्या जी ने हमें मेल लिखा है पश्चिम बंगाल से। संध्या जी की जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1965, 1965। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है इनका पटना, बिहार। मेल लिखती हैं कोलकाता से। संध्या जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। किसी न किसी तरह के स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ निरंतर लगी रहती है। मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाए? संध्या जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति बेहतर नहीं होगी तो निश्चित रूप से आदमी को स्वास्थ्य की समस्या परेशान करेगी, क्योंकि सूर्य मुख्य रूप से मोटे तौर से स्वास्थ्य का मुख्य कारण है और सूर्य आपका गड़बड़ है। इसी वजह से पेट की, हड्डियों की, आंखों की बेवजह के तनाव और चिंता की समस्या आपको परेशान कर रही है। 2 उपाय करिए, उससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप धारण करें, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। संभव हो तो एक रुद्राक्ष की माला किसी भी सोमवार को या पूर्णिमा को अपने गले में धारण भी कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो लगभग 1 महीने के बाद से ही आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी, मंगल दोषों की जब बात की जाती है तो अमूमन हम देखते ये भी हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए लोग मूंगा रत्न धारण कर लेते हैं। तो क्या ये किया जा सकता है? इससे कोई फायदा होता है क्या? देखिए, अगर मंगल दोष आपका बहुत निगेटिव नहीं है, थोड़ी परेशानी दे रहा है, तो मूंगा पहनने से निश्चित रूप से मंगल दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन आपका मंगल बहुत ज्यादा निगेटिव है, कुंडली के अष्टम में बैठा है, शनि से दृष्ट है, यानी मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और आपने मंगल को बैलेंस करने के लिए मूंगा पहन लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष हो, जब भी वो मूंगा पहने 100 बार सोचें। नॉर्मल आदमी 1 बार सोचे, आप 100 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर मंगल आपका ज्यादा निगेटिव हुआ और आपने मूंगा पहन लिया मंगल दोष को शांत करने के चक्कर में बिना सोचे समझे, तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं या आप किसी मिसहैपनिंग के, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो मंगल दोष होने पर मंगल का रत्न पहनने के पहले बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके आगे बढ़िएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा।
और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 26 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपका कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 26 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखिएगा। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और जिज्ञासा की बारी है। अब जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या जो मांगलिक व्यक्ति है उसका विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए? कहा जाता है ना कई तरह की बातें कि अगर मांगलिक का किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए विवाह जो मांगलिक ना हो तो जीवन पर भी संकट आ जाता है। क्या ये सच है पंडित जी? देखिए, मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, फिर भी विवाह हो सकता है। जिस खाने में लड़के के मंगल बैठा हो, लड़की के उसी खाने में पाप ग्रह बैठ जाए तो भले ही वो मांगलिक ना हो, शादी मैच कर जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर एक की कुंडली मांगलिक है तो कुंडली मिलान के समय मंगल को बैलेंस करिए। मंगल का निवारण होना चाहिए। अगर मंगल का प्रॉपर निवारण हो जाए और उसके बाद शादी की जाए तो मंगल दोष से बहुत चिंता की बात नहीं बनती है। और अब बारी है शुभ पहर की। तो 26 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बारी है आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है मेष। इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं। हम अब आपको बताएंगे अलग अलग राशि के लोगों के दोस्ती और दोस्तों के बारे में। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इनको जीवन में अच्छे मित्र कम मिलते हैं, परिचित बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, लेकिन दोस्त और परिचित में फर्क होता है। मित्र इनके अच्छे कम होते हैं। सामान्यतः जो इनके परिचित हैं या जो इनके मित्र बनने की बात करते हैं वो सामान्यतः इनका फायदा ही उठाते हैं। अगर आप जीवन में अच्छे मित्र चाहते हैं तो शनिदेव की उपासना करिए, शनि मंत्र का जप करिए, शनि के लिए दान करिए, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और इसके कारण विवाह होने में विलंब हो रहा हो तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? जी, आज महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और इस चक्कर में कुंडली मिल नहीं पा रही, विवाह में विलंब हो रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। हनुमान जी को लाल फूल रोज सवेरे चढ़ाइए और उनकी पूजा करिए। लाल फूल चढ़ा करके रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शनिवार और मंगलवार को एक एक बार
सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर आप ऐसा लगातार 3 महीने तक करते हैं तो मंगल दोष का जो दुष्प्रभाव आपके विवाह होने में आ रहा है या आपके जीवन पर आ रहा है, वो दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा GNT के साथ।